गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं देवाराम सारंग स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। तो वे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। अपने दोस्तों के पास भी है इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी अधिक से अधिक फ़ायदा मिले। जो अभी जिन महाविद्यालयों के अंदर टीचर नहीं है प्रॉपर, उन महाविद्यालयों में अपने दोस्त पढ़े हैं उनके पास भी है भी वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को लिंक को शेयर कीजिए ताकि उनको भी अधिक से अधिक फ़ायदा मिले और उनको भी जो टीचर नहीं है, कंटेंट कहीं से नहीं मिल रहा है तो उनको वे थ्योरी क्लासेज यहाँ में सब मिल जाएगी, पूरे नोट्स पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा यहाँ पर सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। प्रत्येक सेमेस्टर के अलग अलग वीडियो क्लासेज सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में जाओगे तो अलग अलग सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट बनी हुई है, उनमें से आपकी जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को चूज कीजिए और वीडियो लेक्चर अटेंड कीजिए। उसके साथ में जो सरोकार का टेलीग्राम चैनल है सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट का, वहाँ पर भी आप वो टेलीग्राम चैनल पर है जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। हर सेमेस्टर के अलग अलग नोट्स है आपको वहाँ पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। कुछ तो अपलोड कर दिए गए हैं, कुछ धीरे धीरे टाइपिंग वगैरह हो रही है, तो जैसे ही टाइपिंग होगी तो सारे नोट्स आपको वहाँ पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आज अपन बात करते हैं अपने सेशन की, अपन चलते हैं अपने सेशन पर और अपन बात कर रहे थे हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर की जो सेकंड किताब है फॉरेस्ट्री 112 हॉर्ट 112 है, जो फॉरेस्ट किताब है उसमें अपन बात कर रहे थे। पिछली 2 क्लासों में अपन ने रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट पढ़ा कि वनों का पुनर्जनन किस प्रकार से करते हैं, वनों के पुनर्जनन की कितनी विधियाँ हैं उनके बारे में अपन ने बात की थी। अपन ने पिछली क्लास में देखा कि वनों का जो रीजनरेशन है वो 2 प्रकार से होता है, नेचुरल रीजनरेशन और आर्टिफिशियल रीजनरेशन या इसको कृत्रिम रीजनरेशन भी बोलते हैं। नेचुरल रीजनरेशन में अपन बीज के द्वारा करते हैं, यहाँ कोई कायिक भाग है जैसे कॉपीस है, पोलार्डिंग है, रूट सकर्स है, इसके द्वारा करते हैं। उसके अलावा अपन बात करें आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल भी 2 प्रकार से होता है, कायिक क्रिया है जैसे एसेक्सुअल मेथड्स और सेक्सुअल मेथड्स। सेक्सुअल मेथड्स में तो बीज के द्वारा करते हैं, उसको एनिमल के द्वारा कहीं हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और अपन बात करें एसेक्सुअल मेथड्स की तो इसमें आती है कटिंग, बडिंग और ग्राफ्टिंग। उसके अलावा भी कई विधियां हैं उनके द्वारा है वनों का रीजनरेशन किया जाता है, फॉरेस्ट रीजनरेशन करते हैं। तो वो अपने 2 क्लासों में सेशन समाप्त हो गया। आज अपन अगले क्लास सेशन की बात करेंगे और इसमें आज अपन पढ़ेंगे क्राउन क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्राउन क्लासिफिकेशन। क्राउन क्लासिफिकेशन, जो क्राउन क्लासिफिकेशन है, जो क्राउन होते हैं वृक्षों में ताज होता है, ताज के आधार पर वृक्षों को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में अपन बात करेंगे। बात करेंगे कि क्राउन क्या होता है। अगर अपन क्राउन की बात करें कि क्राउन क्या होता है, क्राउन क्लासिफिकेशन की देखने से पहले क्राउन की बात करें तो अपन ने जब टर्मिनोलॉजी वाला अपना सेशन हुआ था उसके अंदर अपन ने उस लेक्चर में अपन ने क्राउन के बारे में पढ़ा था कि बोले के ऊपर का भाग होता है वो क्राउन कहलाता है, शाखा और पत्तियों वाला भाग होता है वो क्राउन कहलाता है। अपन ने ये पढ़ा था, बोले के ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? क्राउन कहलाता है। यहाँ अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पौधे की शाखा तथा पत्तियों वाला भाग, शाखा तथा पत्तियों वाला भाग क्या कहलाता है? बोल क्राउन कहलाता है। बोले के ऊपर वाला भाग जो वृक्ष का तना है, ये मान लो वृक्ष है, ये वृक्ष का तना है, ये यहाँ से यहाँ तक बोले हो गया और इसके बोले के ऊपर वाला भाग है वो क्या कहलाएगा? क्राउन कहलाएगा। या फिर अपन बोल सकते हैं शाखा और पत्तियों वाला भाग है वो क्राउन कहलाता है। उसके बाद में अपन बात करें कि पोलार्डिंग क्या होता है। पोलार्डिंग में अपन है वो क्राउन भाग को हटाते हैं। जो अपन पोलार्डिंग पढ़ते हैं 8 से 9 फीट ऊपर से काटते हैं, इस पोलार्डिंग की क्रिया में अपन ने पढ़ा था पिछले सेशन में कि इसमें क्राउन भाग को हटा दिया जाता है। पोलार्डिंग में कौन से भाग को रिमूव करते हैं? पोलार्डिंग में अपन है क्राउन भाग को रिमूव करते हैं। अगर अपन बात करें पोलार्डिंग की बात करें तो इसमें रिमूव होने वाला भाग कौन सा है? जो अपन रिमूव करते हैं या हटाते हैं वो भाग कौन सा है? वो क्राउन हटाते हैं। पोलार्डिंग में क्राउन को हटाते हैं। और अपन ने पिछला सेशन में पढ़ा था कि कॉपीस में कौन सा भाग हटाते हैं? कॉपीस में अपन हटाते हैं बोले प्लस क्राउन। क्यों? कॉपीस में क्या करते हैं, जमीन की सतह से 1 फीट ऊपर से वृक्ष को काट देते हैं, यानी ऊपर का बोले भी हट जाएगा और क्राउन है उसको भी अपन हटाते हैं। उसके अलावा अपन बात करें कि
एक जो ये बोले होता है, इसमें भी अपन ने सेशन में वैसे वो टर्मिनोलॉजी में अपन ने पढ़ा था टॉपर के बारे में। किसके बारे में? टॉपर के बारे में पढ़ा था। टॉपर क्या होता है कि बोले का नीचे से मोटा और ऊपर से सकरा या पतला होना क्या कहलाता है? बोले कहलाता है, वो टॉपर कहलाता है। क्या कहलाता है कि बोले के नीचे वाला भाग का चौड़ा तथा ऊपर वाले भाग का सकरा होना या पतला होना बोले कहलाता है, सॉरी टॉपर कहलाता है। बोले के जो बोले होता है, तना होता है, तने के ऊपर के भाग का सकरा या पतला होना, पतला बोलते हैं जिसको ऊपर का भाग पतला होना तथा नीचे का भाग मोटा होना जिसको अपन बोलते हैं चौड़ा होता है, क्या कहलाता है? टॉपर कहलाता है। टॉपर क्या होता है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई तना है, ये मान लो अपना पौधा है, ये इसकी जड़ें हो गई, रूट्स हो गई, ये ऊपर का पौधा है, तो इसका नीचे का भाग पतला और ऊपर का भाग का चौड़ा होना बोले कहलाता, टॉपर कहलाता है। क्या कहलाता है? टॉपर कहलाता है। बोले का नीचे का भाग पतला और ऊपर का भाग धीरे धीरे मोटा होना क्या कहलाता है? ऊपर का भाग मोटा होना वो टॉपर कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन पढ़ते हैं क्राउन क्लासिफिकेशन के बारे में। ये अपनी जनरल जानकारी थी, एक बार आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब पढ़ेंगे अपन क्राउन क्लासिफिकेशन, ताज का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्राउन क्लासिफिकेशन, क्राउन क्लासिफिकेशन, ताज का वर्गीकरण। क्राउन क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्राउन क्लासिफिकेशन है ये दो प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है? दो प्रकार से किया गया है। कौन कौन सा है अपन इसकी चर्चा करते हैं कि क्राउन क्लासिफिकेशन है ये दो प्रकार, इसके कौन कौन से हैं। अगर अपन पहले प्रकार की बात करें तो पहला जो प्रकार है वो है बेस्ड ऑन साइज, या अपन शेप बोल सकते हैं इसके आधार पर। बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड BASD, बेस्ड ऑन साइज, जो पौधे की साइज है उसके आधार पर SHP, साइज या शेप के आधार पर। साइज या शेप के आधार पर क्राउन को है तो 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? साइज या शेप के आधार पर क्राउन को 4 भागों में बांटा गया। जो ऊपर का क्राउन होता है उस क्राउन की साइज कैसी है, उस क्राउन की साइज के आधार पर पौधों को है वो 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से है उनके अपन बात करेंगे। और दूसरा है वो है बेस्ड ऑन ट्री, यानी कि पौधे के आधार पर, पौधे की ऊंचाई के आधार पर कितने भागों में? बेस्ड ऑन ट्री, बेस्ड ऑन ट्री। इसमें भी है क्राउन को है जो 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? बेस्ड ऑन ट्री, पौधे की ऊंचाई के आधार पर है, पौधे उनको है 4 भागों में बांटा गया है। और इसका जो आधार है, ये जो बेस्ड ऑन ट्री है इसका आधार है, उसकी अगर अपन बात करें तो वो है सनलाइट। क्या? सनलाइट या सूर्य के प्रकाश की, जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, पौधे को कितना मिलता है। अगर पौधे को 100% सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, पूरे पौधे पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो उसके आधार पर अगर आधे पौधे पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उसके आधार पर ऐसे है जो 4 भागों में इनको बांटा गया है। इनका आधार है वो है सनलाइट। क्या? सूर्य का प्रकाश है सनलाइट। सनलाइट या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के आधार पर कितना प्रतिशत भाग पर आ रहा है, उसके आधार पर है इसको 4 भागों में बांटा गया है। और ये है पौधे क्राउन की साइज के आधार पर, सिलेंड्रिकल कैसा है, गोलाकार है, उसके आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो ये क्राउन का क्लासिफिकेशन 2 भागों में, बेस्ड ऑन साइज या शेप, बेस्ड ऑन ट्री। आपको अब अपन बात करते हैं बेस्ड ऑन साइज या शेप के आधार पर है जो 4 भाग है वो कौन कौन से है, उसकी अगर अपन बात करें। बेस्ड ऑन साइज या शेप के आधार पर 4 भाग कौन कौन से है, इसकी अगर अपन बात करें तो पहला आता है वो आता है सिलेंड्रिकल क्राउन। पहला आता है इसमें सिलेंड्रिकल, CYLIN, सिलेंड्रिकल क्राउन। पहला कौन सा आता है इसमें? सिलेंड्रिकल क्राउन आता है। दूसरा आता है कॉनिकल क्राउन। कौन सा आता है? कॉनिकल क्राउन, CONICAL, कॉनिकल क्राउन। दूसरा है वो कौन सा है? कॉनिकल क्राउन है। दूसरा कॉनिकल क्राउन है। अगर अपन इसके तीसरे भाग की बात करें तो तीसरा आता है सेप्रिकल। कौन सा आता है? सेप्रिकल। सेप्रिकल क्राउन। और इसके अपन चौथे भाग की बात करें कि
बेस्ड ऑन साइज या शेप के आधार पर जो 4 भाग है वो कौन सा है? तो चौथा भाग है वो है ब्रॉड एंड फ्लैट क्राउन। कौन सा है? ब्रॉड एंड फ्लैट क्राउन। तो ये है 4 भाग है बेस्ड ऑन साइज या शेप के आधार पर। सिलेंड्रिकल क्राउन, कॉनिकल क्राउन, सेफ्रिकल SPHERICL सेफ्रिकल क्राउन और ब्रॉड क्राउन या ब्रॉड एंड फ्लैट क्राउन। ये 4 आधार है। अब अपन देखते हैं बेस्ड ऑन ट्री यानी कि पौधे के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। बेस्ड ऑन ट्री की अगर अपन बात करें तो पहला है इसमें डोमिनेट। कौन सा है? डोमिनेट क्राउन। डोमिनेट क्राउन के बाद में अगर अपन दूसरे की बात करें तो दूसरा आता है कोडोमिनेट क्राउन। कौन सा? कोडोमिनेट क्राउन। डोमिनेट यानी प्रभावी क्राउन, प्रभावी ताज। कोडोमिनेट यानी सप्रभावी यानी कि इससे थोड़ा उप प्रभावी अपन बोल सकते हैं। कोडोमिनेट क्राउन, कोडोमिनेट DOMINATE क्राउन, डोमिनेट क्राउन, कोडोमिनेट क्राउन। उसके अलावा बात करें तो इंटरमीडिएट क्राउन। कौन सा? इंटरमीडिएट क्राउन। इंटरमीडिएट क्राउन। और अगर अपने इसके चौथे भाग की बात करें, चौथा भाग है वो है ओवर क्राउन। कौन सा? ओवर क्राउन, ओवर टॉप्ड क्राउन। कौन सा है? ओवर टॉप्ड क्राउन, ओवर टॉप्ड क्राउन। तो ये है क्राउन के 8 भाग हो गए। 4 भाग तो बेस्ड ऑन साइज शेप के आधार पर हो गए, 4 भाग बेस्ड ऑन ट्री के आधार पर हो गए। इसका जो आधार है वो है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश है। तो एक बार इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। अब अपन है जो एक एक की बात करते हैं। अपन पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, अपन जो पहला प्रकार पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेस्ड ऑन साइज के आधार पर। किसके आधार पर? बेस्ड ऑन साइज के आधार पर पढ़ेंगे। पहला अपन पढ़ेंगे बेस्ड ऑन साइज के आधार पर। बेस्ड ऑन साइज, जो क्राउन का साइज या शेप है, बेस्ड ऑन साइज या शेप के आधार पर है। जो कितने भागों में बांटा गया है? इनमें एक क्राउन को है वो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? क्राउन को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग होते हैं। पहला कौन सा है? पहले भाग की बात करें तो पहला भाग है सिलेंड्रिकल। कौन सा है? पहला भाग आता है वो आता है सिलेंड्रिकल। ये है सिलेंड्रिकल क्राउन। सिलेंड्रिकल क्राउन की बात करें तो इसमें जो क्राउन होगा, वृक्ष का जो क्राउन होगा वो ऊपर से सिलेंडर के आकार का होगा, बेलनाकार होगा। कैसा होगा? बेलन के आकार का, या जो सिलेंडर होता है सिलेंडर के आकार का होगा। इसके अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आता है अशोक का पेड़, उसके अलावा जो नारियल का पेड़ होता है वो, और फोनिक्स। इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें सिलेंड्रिकल क्राउन की, अशोक, इसका एग्जाम्पल है अशोक, नारियल, और अगला है फोनिक्स। तो ये 3 प्रकार होंगे। सिलेंड्रिकल का एग्जाम्पल अपन को पूछे तो अशोक, नारियल और फोनिक्स। इसमें क्या लिखना है कि इसमें जो क्राउन होता है वो बेलनाकार या सिलेंडर के आकार का होता है। इसके मैं आपको आगे पिक्चर दिखा दूंगा, तब आपको कोई डाउट होगा तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा आता है वो आता है कॉनिकल क्राउन। कौन सा? कॉनिकल क्राउन। दूसरा कौन सा है? कॉनिकल क्राउन। कॉनिकल क्राउन। अगर अपन कॉनिकल क्राउन की बात करें कि कॉनिकल क्राउन में कौन कौन से वृक्ष आते हैं या कॉनिकल क्राउन का क्या एग्जांपल है, तो जितने भी कॉनिकल क्राउन की बात करें तो कॉनिकल क्राउन में जितने भी वो फोनिक्स ट्री आते हैं वो है जो कॉनिफर्स ट्री आते हैं। कॉनिफर्स ट्री है वो सारे कॉनिकल्स इसमें कॉनिकल क्राउन में आते हैं। जैसे चीड़ हो गया, साइकस हो गया, पाइनस हो गया, जितने भी कॉनिफर्स है सारे कॉनिफर्स। जितने भी कॉनिफर्स ट्री है वो सारे किस में आएंगे? कॉनिकल क्राउन में आएंगे। कॉनिफर्स ट्री जितने भी है वो सारे कॉनिकल क्राउन में आ जाएंगे। जैसे इसके एग्जांपल की बात करें तो चीड़ का वृक्ष हो गया, साइकस का वृक्ष हो गया, उसके अलावा अपन बात करें तो पाइनस का वृक्ष हो गया। तो चीड़, साइकल, पाइनस ये है जो इसमें आते हैं। अपने सेकंड है कॉनिकल ट्री, कॉनिकल क्राउन या कॉनिफर्स ट्री होते हैं, ये होते हैं वो कॉनिकल क्राउन होते हैं। तीसरा अपना आता है वो आता है सेफ्रिकल। कौन सा?
सेप्टिकल क्राउन। सेप्टिकल क्राउन कौन सा है? तीसरा तीसरा है अपना सेप्टिकल क्राउन। अगर अपन सेप्टिकल क्राउन की बात करें कि सेप्टिकल क्राउन में मुख्य रूप से कौन कौन से वृक्ष आते हैं, तो सेप्टिकल क्राउन में आते हैं आम है, नीम है और ट्रॉपिकल जितने भी प्लांट है वो आते हैं। इसमें कौन से आते हैं? ट्रॉपिकल प्लांट्स आते हैं, अधिकतर ट्रॉपिकल प्लांट्स अधिकतर है वो ट्रॉपिकल प्लांट्स आते हैं। किसमें? इसमें सेप्टिकल क्राउन में अधिकतर ट्रॉपिकल प्लांट्स आते हैं। एग्जांपल की बात करें तो आम हो गया, उसके अलावा नीम हो गया, ये सब है वो ट्रॉपिकल सेप्टिकल क्राउन में आते हैं। ट्रॉपिकल प्लांट्स जितने भी है वो सब सेप्टिकल क्राउन में आते हैं, जैसे आम हो गया, नीम हो गया, इस प्रकार के। अगले की अपन बात करें तो अगला है ब्रॉड एंड फ्लैट क्राउन। कौन सा? ब्रॉड एंड फ्लैट क्राउन। चौथा है अपना ब्रॉड या फ्लैट क्राउन। ब्रॉड या फ्लैट क्राउन की अगर अपन बात करें कि इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आते हैं एक पौधे का एग्जांपल है वो है एल्बिजिया स्टिपुलाटा। कौन सा है? एल्बिजिया स्टिपुलाटा। एल्बिजिया स्टिपुलाटा। तो आपने ये बेस्ड ऑन साइज या शेप के आधार पर 4 प्रकार के क्राउन हो गए: सिलेंड्रिकल क्राउन, कॉनिकल क्राउन, सेप्टिकल क्राउन और बेस्ड या फ्लैट। ये है एंड का निशान है। कौन सा? एंड का निशान है फ्लैट क्राउन है। इसमें आता है एल्बिजिया स्टिपुलाटा वृक्ष आता है। कौन सा आता है? एल्बिजिया स्टिपुलाटा। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा राइटिंग का इश्यू है तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन इसके एक एक फोटो देख लेते हैं, पिक्चर देख लेते हैं कि किस प्रकार के वृक्ष होती है। ये इस प्रकार का होता है। ये है कॉनिकल सिलेंड्रिकल। कौन सा है? ये इस प्रकार के दो अपन को ताज दिख रहा है, ये है सिलेंड्रिकल। कौन सा है? सिलेंड्रिकल, या इसको अपन कॉनिकल बोलते हैं। ये कौन सा है? कॉनिकल है। ये जो इस प्रकार का ताज है, जिसका इस प्रकार का क्राउन होता है, वो होता है कॉनिकल। दूसरे की बात करें तो ये है सिलेंड्रिकल। ये कौन सा है? ये है सिलेंड्रिकल है। ये हो गया कॉनिकल। ये कॉनिकल है, ध्यान रखना, शंकुधारी वृक्ष है। ये है सिलेंड्रिकल, यहाँ इसका क्राउन है वो बेलनाकार होता है। कैसा होता है? इसका क्राउन है बेलनाकार होता है। उसके बाद में अपन बात करें तो ये है सेप्टिकल। ये जो दोनों वृक्ष है ये है सेप्टिकल। कैसे है? सेप्टिकल क्राउन वाले हैं, सेप्टिकल है इनका क्राउन है। सेप्टिकल क्राउन की अगर अपन बात करें तो इसमें मुख्य रूप से ट्रॉपिकल वृक्ष आते हैं, जैसे आम हो गया, नीम हो गया, इस प्रकार का क्राउन है। और ये है ब्रॉड एंड फ्लैट क्राउन। कौन सा? ब्रॉड एंड फ्लैट क्राउन। ये है वो ब्रॉड एंड फ्लैट क्राउन है। इसके जो बोले होता है, बोले की लंबाई तो कम होती है। क्या होता है इसमें? जो ब्रॉड एंड स्पेरिकल और ब्रॉड एंड फ्लैट क्राउन का अगर अपन अंतर की बात करें तो स्पेरिकल में जो बोले की लंबाई है वो अधिक होती है और इसका जो फैलाव है वो कम होता है। लेकिन ब्रॉड एंड फ्लैट क्राउन होता है, ब्रॉड एंड फ्लैट क्राउन के अंदर ये बोले की लंबाई कम होती है। क्या? जो तना होता है, बोले की लंबाई होती है, ये कम होती है, लेकिन जो क्राउन होता है ये अधिक मात्रा में फैला हुआ रहता है, इसलिए ये ऐसा होता है। और सिलेंड्रिकल में ये होता है बेलनाकार, कॉनिकल में ये शंकुधारी होता है, इस प्रकार का शंकुनुमा होता है। तो मुझे आशा है कि ये आपको चारों समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन वापस अपनी स्लाइड पर। और अब है इसका दूसरा रूप, सेकंड रूप है वो पढ़ेंगे बेस्ड ऑन ट्री के आधार पर। किसके आधार पर? इसका जो सेकंड भाग है वो है बेस्ड ऑन ट्री। बेस्ड ऑन ट्री के आधार पर पढ़ेंगे अपन। बेस्ड ऑन ट्री इसके आधार पर भी है। जो क्राउन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनका जो आधार है वो है सनलाइट। क्या? सूर्य का प्रकाश है। आधार क्या है? आधार है वो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश। सनलाइट या सूर्य का प्रकाश है वो आधार है। इनको है जो बेस्ड ऑन ट्री को है जो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? इसको है 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है 4 भाग? उनकी अगर अपन बात करें तो इसमें पहला आता है वो आता है डोमिनेट
क्राउन, दूसरा आता है कोडोमिनेट क्राउन, तीसरा आता है इंटरमीडिएट क्राउन और चौथा वो आता है ओवरटॉप्ड क्राउन। उनके बारे में अपन एक एक चर्चा करेंगे। पहले अपन बात करेंगे डोमिनेट क्राउन की। किसकी बात करते हैं? पहले अपन बात करते हैं डोमिनेट क्राउन कि डोमिनेट क्राउन क्या होता है। डोमिनेट क्राउन, डोमिनेट क्राउन की अगर अपन बात करते हैं तो ऐसे वृक्ष जिनको है 100% है सूर्य का प्रकाश आता है। क्या डोमिनेट क्राउन में क्या आते हैं? ऐसे वृक्ष जिनको 100% डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, वो डोमिनेट क्राउन वाले वृक्ष होते हैं। इसकी अपन अगर वो लिखे परिभाषा तो ऐसे वृक्ष जिनको 100% डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश मिलता है। ऐसे वृक्ष जिनको 100% यानी पूरा पौधा है वो किसी भी भाग में ढका हुआ नहीं रहता है, 100% भाग पौधे का भाग है वो सनलाइट प्राप्त करता है, सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। तो ऐसे वृक्षों को क्या बोलते हैं? डोमिनेट क्राउन बोलते हैं। अगर अपन बात करते हैं अब इसको किस प्रकार से अपन इसका महत्व है उसके बारे में अगर अपन बात करें, कोई ऐसे वृक्ष जिनको है जो सनलाइट है वो अधिक मिलती है, ऐसे वृक्ष जिनको सनलाइट अधिक मिलती है या सनलाइट सूर्य का प्रकाश है वो अधिक मिलता है, तो उसके अंदर ट्रांसपायरेशन की भी क्रिया होगी वो अधिक होगी। ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन की क्रिया भी क्या होगी? अधिक होगी। ऐसे वृक्ष जिसके अंदर 100% सनलाइट मिलेगी उसके अंदर ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन, क्या वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन की भी क्रिया क्या होगी? अधिक होगी। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो अधिक होगी। अगर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होगी तो उसके अंदर है CO2 और O2 का जो एक्सचेंज है वो भी क्या होगा? अधिक होगा। ऐसे वृक्षों में CO2 वो O2 का एक्सचेंज, CO2 वो O2 का एक्सचेंज EXCHNG एक्सचेंज है वो भी क्या होगा? अधिक होगा। CO2 और O2 का है अंतर सब जो एक्सचेंज है या कम्युनिकेशन है, CO2 पौधे ज़्यादा ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन ज़्यादा त्यागेंगे। इनका जो कम्युनिकेशन है एक्सचेंज है CO2 और O2 का, सनलाइट अधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, ट्रांसपायरेशन अधिक होगा, ट्रांसपायरेशन अधिक होगा तो O2 और CO2 का जो एक्सचेंज है पौधों में वो भी अधिक होगा। उसके अलावा बात करें O2 और CO2 का एक्सचेंज अधिक होगा तो इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी अधिक होगी। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी अधिक होगी। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी अधिक होगी। पौधों के अंदर सूर्य का प्रकाश अधिक आएगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी अधिक होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होगी तो पौधों में भोजन अधिक मात्रा में बढ़ेगा, जो फूड फंक्शन है वो अधिक कार्य करेगा। फूड फंक्शन, फूड फंक्शन है वो अधिक मात्रा में कार्य करेगा। वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा तो भोजन अधिक बनेगा, भोजन अधिक बनेगा तो पौधे ग्रोथ अधिक करेंगे, पौधों की वृद्धि है वो अधिक होगी। प्लांट ग्रोथ, पौधों की जो ग्रोथ है वृद्धि है वो भी अधिक होगी। और जब पौधों की वृद्धि अधिक होगी तो उनके अंदर है जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती है वो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं भी अधिक होगी। क्या होगा? जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है वो अधिक होगी। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होगी? मेटाबॉलिक रिएक्शन अधिक होगी और मेटाबॉलिक रिएक्शन अधिक होगी तो पौधे कैसे होंगे? हेल्थी होंगे। पौधे कैसे होंगे? हेल्थी होंगे। जो पौधे हेल्थी होंगे उनका वनों में अस्तित्व ज्यादा समय तक रहेगा, वे ज्यादा समय तक टिके हुए रहेंगे। तो इनके आधार पर है बेस्ड ऑन ट्री के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है डोमिनेट ट्री क्राउन। डोमिनेट क्राउन ऐसे पौधों को कहते हैं, ऐसे पौधे में होता है जिनमें लगभग 100% सूर्य का प्रकाश मिलता हो, डायरेक्ट सनलाइट है उनके ऊपर 100% आती हो, उनको बोलते हैं अपन डोमिनेट क्राउन। अगर अपन मान लें 100% सनलाइट आती है तो उसके अंदर ट्रांसपोरेशन या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो भी अधिक होगी। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होगी तो O2 और CO2 का एक्सचेंज है वो भी अधिक होगा। O2 और CO2 का एक्सचेंज अधिक होगा तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो अधिक होगी। जिस पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होगी उनमें भोजन है जो फंक्शन है, फूड मैकेनिज्म फंक्शन वो अधिक होगा। फूड मैकेनिज्म फंक्शन अधिक होगा, भोजन का निर्माण अधिक होगा। तो बात करते हैं उनके ग्रोथ है वो भी अधिक होगी, उनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो भी अधिक होगी। और जो मेटाबॉलिक रिएक्शन अधिक होगी तो पौधे हेल्दी होंगे, पौधे स्वस्थ रहेंगे। तो ये होता है, पहला है डोमिनेट। अब दूसरे की अगर अपन बात करें कोडोमिनेट की, दूसरा कौन सा है? दूसरा अपने पास क्राउन है वो है कोडोमिनेट। दूसरा है कोडोमिनेट। कोडोमिनेट ट्री की बात करें या कोडोमिनेट क्राउन वाले पौधों की अगर अपन बात करें, कोडोमिनेट वाले पौधे ऐसे होते हैं जिनमें सूर्य का प्रकाश है वो डायरेक्ट है 70 से 80% मिलता है। कितने मिलता है? 70 से 80%, 70 to 80% सनलाइट मिलती है। इसके इन पौधों को है जो सनलाइट कितनी मिलती है? लगभग 70 से 80% मिलती है। तो अपन बात करते हैं, वापस चलते हैं डोमिनेट के ऊपर। डोमिनेट के अंदर है जो सनलाइट मिल रही थी वो 100% मिल रही थी, लेकिन कोडोमिनेट के पौधों को मिलती है वो 70 से 80% मिलती है। तो इनके अंदर है जो सनलाइट 70 से 80% होगी मिलेगी, तो ट्रांसपायरेशन की जो वाष्पोत्सर्जन है कोडोमिनेट पौधों में डोमिनेट पौधों से 20 से 30% कम होगी। ये सब क्रियाएं हैं वो 20 से 30% कम होगी। ये ध्यान रखना है अपन को कि डोमिनेट ट्री अधिक विकसित होंगे कोडोमिनेट की तुलना में। ये सब क्रिया 20 से 30% है वो कम होने वाली है। तो ये पूरी रिएक्शन मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक बार लिख लेना और ये अनुमान लगा लेना कि डोमिनेट में सर्वाधिक होती है, कोडोमिनेट में 20 से 30% की रिएक्शन है वो कम होती है। तीसरा अपन बात करें तो तीसरा आता है इंटरमीडिएट। तीसरा क्राउन कौन सा है? तीसरा क्राउन है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्राउन। इंटरमीडिएट क्राउन की अगर अपन बात करें तो इंटरमीडिएट क्राउन के जो पौधे होते हैं इनको जो सूर्य का प्रकाश मिलता है इंटरमीडिएट क्राउन को वो मिलता है 50 से 55%। लगभग कितना मिलता है? 50 से 55%। 50 से 55%, 50 to 55% है। 50 से 55% है वो इनको सूर्य का प्रकाश मिलता है, सूर्य के प्रकाश मिलता है। तो इनके अंदर अगर 50 से 55% सूर्य का प्रकाश मिलता है तो ऐसे पौधों में सनलाइट कम मिलेगी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी कम हो जाएगी, लगभग 45 से 50% हो जाएगी। CO2 की एक्सचेंज, O2 CO2 एक्सचेंज भी कम हो जाएगा। ये सब है जो रिएक्शन है वो इनके अंदर कम हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं अगले अपन बात करें तो अगला अपना आता है वो आता है, पहला अपना कोडोमिनेट हो गया, दूसरा कोडोमिनेट हो गया, तीसरा इंटरमीडिएट हो गया और चौथा आता वो आता ओवरटॉप्ड क्राउन। कौन से आते हैं? ओवरटॉप्ड क्राउन। चौथे है वो है ओवरटॉप्ड क्राउन। ओवरटॉप्ड क्राउन। अगर अपन ओवरटॉप्ड क्राउन की बात करें तो इनमें जो पौधे होते हैं ओवरटॉप्ड क्राउन के अंदर उनको जो सूर्य का प्रकाश मिलता है वो मिलता है लगभग 20 से 30%। कितना प्रतिशत मिलता है? ओवरटॉप्ड क्राउन के सूर्य का प्रकाश मिलता है 20 से 30% मिलता है। और बाकी वो रिएक्शन है वो भी है 70 से 80% है, वो रिएक्शन कम हो जाएगी। तो अपन ने वो क्राउन के चारों भाग को देख लिया साइज के आधार पर, और दूसरा है अपन ने उसकी आकृति या साइज के आधार पर देख लिया, और दूसरा ट्री के आधार पर या सूर्य सनलाइट के आधार पर अपन ने देख लिया। तो मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा ये समझ में आ गया होगा। अब अपन ये दो इनके भी चित्र देख लेते हैं। ये पौधे हैं डोमिनेट। ये कौन सा है? ये डोमिनेट पौधे हैं, इनको है सूर्य का प्रकाश है वो 100% मिलता है। उसके अलावा इनकी अगर अपन बात करें तो ये कोडोमिनेट में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? कोडोमिनेट में आ जाते हैं। इनके साइड वाले जो है एक दूसरे को ढकते हैं और यहाँ सूर्य का प्रकाश इनको नहीं मिलता है। उसके अलावा अपन बात करें तीसरा आता है इंटरमीडिएट। कौन सा आता है? इंटरमीडिएट। और ये आते हैं जो सबसे छोटे वाले होते हैं, पौधे होते हैं जिनकी साइज कम होती है, और ये होते हैं ओवरटॉप्ड क्राउन वाले पौधे होते हैं। तो ये ध्यान रखना, डोमिनेट, कोडोमिनेट, इंटरमीडिएट और ये है ओवरटॉप्ड। डोमिनेट ये दोनों कोडोमिनेट में, इस डोमिनेट और कोडोमिनेट के मध्य में जो पौधे होते हैं उनको इंटरमीडिएट बोलते हैं, और जो सबसे छोटे पौधे होते हैं नीचे जहाँ सूर्य का प्रकाश बिल्कुल ही कम मात्रा में पहुँचता है ये ओवरटॉप्ड
क्राउन वाले पौधे होते हैं। तो आज के अपन ने क्राउन क्लासिफिकेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा है अपने सेशन के अंदर, जो भी मैंने बात की है, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे बता दें, ताकि मैं आपको अलग सेशन के द्वारा है वो और भी आसानी से समझाऊं। तो अभी तक आपने अगर चैनल को शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के पास में, क्योंकि मुझे तो वैसे ही पढ़ाना है। आप अगर 5 जने 10 जने देखोगे तो भी पढ़ाना है, और अगर 5,000 या 10,000 जने देखोगे तो भी पढ़ाना है। अगर आप ज़्यादा देखोगे तो मुझे भी गर्व महसूस होगा कि मेरे द्वारा पूरे राजस्थान में स्टूडेंट्स हैं वो फॉरेस्ट्री पढ़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।